हाय एवरीवन। तो आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स यानी कि द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन कैसी होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए क्या होता है, जो भी एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है उसे हम ए बोलेंगे, जो भी एक्स के आगे लिखा है उसे हम बी, और जिसके भी पीछे एक्स वाई जी कुछ भी ना लिखा हो यानी कि 1 2 3 4 ऐसा कुछ लिखा हो तो उसे हम सी बोलेंगे। तो देखो अब ट्राई करो, जैसे ये लिखा है 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो मुझे बताओ इसमें से ए क्या होगा। तो जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है वही तो ए होगा, यानी कि यहाँ पे ए हो गया 3, और जो एक्स के आगे लिखा है वो हो जाएगा बी, यानी कि यहाँ पर बी हो गया है 2, और जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है वो हो गया सी, यानी कि यहाँ पर ए हो गया 3, बी हो गया 2 और सी हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताओ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 लिखा है, यानी कि ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स के आगे क्या लिखा है माइनस का 5, तो बी हो जाएगा माइनस का 5, और सी क्या हो जाएगा 6, प्लस का 6 लिखा है तो 6 लिख देंगे। यहाँ पे देखो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ पे लिखा है ए इक्वल्स टू 1, और बी हो जाएगा जो एक्स के आगे लिखा है यानी कि 7। अब मुझे बताओ सी क्या है, यहाँ पे सी कुछ भी नहीं है, यानी कि हम सी को इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस हो गए। अब आता है कॉन्सेप्ट शून्यकों का योगफल यानी कि सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए। तो हमने देख लिया बी किसे बोलते हैं, ए किसे बोलते हैं, तो चलो लगाओ फटाफट माइनस का बी अपॉन ए। तो बी क्या निकाला हमने इसमें से 2, जो भी एक्स के आगे होता है उसे हम बी बोलते हैं, और बी अपॉन ए यानी कि जो भी एक्स स्क्वायर के आगे, तो एक्स स्क्वायर के आगे है 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2/3। आगे माइनस लगाया है तो यहाँ पे भी माइनस लगा लो, तो माइनस का 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। सम होता है शून्यकों का योगफल, उसे हम निकालते हैं माइनस का b बाई ए। तो b क्या लिखा है यहाँ पे, हमें पहले फॉर्मूला का माइनस, फिर b यानी कि जो एक्स के आगे लिखा है यानी कि माइनस का 5 अपॉन ए, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है कुछ भी नहीं लिखा है यानी कि ए हो जाएगा 1, तो ये 1, तो माइनस माइनस प्लस 5/1 यानी कि 5। एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 0। तो हम इसमें जो सम निकालेंगे, सम में यानी कि माइनस का b अपॉन ए, तो b यहाँ पे है 7 और a हो जाएगा 1, 7 अपॉन 1 यानी कि 7। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हम निकालते हैं c अपॉन a। तो c हमारे पास में 0 है, a हमारे पास में 1 है, कुछ भी हो ओवरऑल 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कॉन्सेप्ट है। और फिर मैंने लिखा है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी, ए और सी तो आपको समझ में आ गया। अल्फा प्लस बीटा क्या चीज होती है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे एक इक्वेशन लिखी होती है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तब हमें अल्फा बीटा यानी कि शून्यक मिलते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसका मतलब है कि हमें दो ऐसी ऐसी वैल्यू सोचनी होगी कि अगर उनको मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आ जाए, यानी कि मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आ जाए, और जोड़ दूं या घटा दूं तो 5 आ जाए। तो 2 और 3 ऐसी वैल्यूज है जिनको अगर मैं गुणा कर दूं, 2 इंटू 3 6, और 2 प्लस 3 5 होता है। लेकिन अब हमें ये डिसाइड करना है कि जैसे 5 हमें माइनस में लेके आना है, तो हम कैसे लेके, -2 प्लस 3 अगर मैं कर दूं तो ये तो 1 आ जाएगा, ये तो गलत हो गया। मैं कर दूं -3 प्लस का 2 अगर कर दूं तब माइनस का 1 आ जाएगा, हमें तो 5 चाहिए, तो प्लस का 3 प्लस का 2 कर दूंगी तो 5 आ जाएगा, ये भी गलत होगा। लेकिन अगर मैं -3 और माइनस का 2 कर दूं तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस भी हो गया, और जो बड़ी संख्या है उसके आगे माइनस है तो वही डोमिनेटिंग होता है, तो उसी का साइन आ गया, यानी कि यहाँ पे -5 मिल गया। यानी कि हमें दो वैल्यू कौन सी मिली, एक तो हो गया -3 और एक हो गया -2। तो यही होते हैं इसके शून्यक। ठीक है, यानी कि अब हम -3 और -2 को इसके साथ में लिख देते हैं। तो पहले जो एक्स स्क्वायर है उसको एक्स स्क्वायर की जगह लिख दो, फिर थोड़ा गैप छोड़ दो, फिर ये प्लस का 6 लिखा है, प्लस का 6 लिख दो, इक्वल्स टू 0 लिख दो। क्योंकि हमने इस चीज को ब्रेक किया है, इस चीज को ब्रेक किया है किस में, 3 और 2 में ब्रेक किया, तो इसलिए बीच का गैप छोड़ दिया। बीच का गैप छोड़ने के बाद में अब हमें इसको लिखना है -3 और -2 के फॉर्म में, तो -3 और -2। लेकिन हमने तोड़ा किस में था, एक्स में, एक्स में था ना, तो -3x और -2x। समझ में आया। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों में से हम जो कॉमन ले सकते हैं उनको निकाल लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर और 3x में से हम एक x निकाल सकते हैं, तो एक x निकाला, अंदर क्या बचेगा, एक x माइनस 3x अपॉन x यानी कि 3। समझ रहे हो कैसे करें, यानी कि एक्स स्क्वायर में जब मैंने x का डिवाइड किया तो ये सिर्फ x बच गया, और 3x में जब मैंने x का डिवाइड किया तो सिर्फ 3 बच गया। ठीक है, ऐसे निकाला।
फिर यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस का 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो 2 में 2 का भाग लगाया, यानी कि 2x में 2 का डिवाइड किया, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ x, और माइनस और अंदर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और तो 2 में 6 में डिवाइड लगाया तो 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो अंदर जो भी है ना वो इक्वल आ जाना चाहिए, कैसे भी करके कोई भी तिकड़म लगाओ, अंदर जो है उसको इक्वल कर दो। तो इसको एक ही बार लिख लो, ये एक बार इसको लिख लो x माइनस 3, और एक जो बेचारे बार बार रह गए उनको एक बार में लिख दो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब इन दोनों को अलग से 0 में इक्वल कर दो, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू, ये जो माइनस का 3 था ये घूम के इधर आ गया तो कितना हो गया प्लस का 3। ये जो x इक्वल्स टू, ये माइनस का 2 था घूम के इधर आ गया तो प्लस का 2, यानी कि ये दो हमारे पास में हो गए शून्यक, यानी कि ये दो हमें वैल्यूज मिल गई। अब हम इनका निकाल लेते हैं। हमें बोला था कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो यही जो x है ना, इनमें से किसी को भी एक को अल्फा नाम दे दो और किसी को भी एक को बीटा नाम दे दो। तो बस इनको मॉडर्न नाम दिया अल्फा बीटा का, बाकी चीज वही, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कर दे अगर, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस के b अपॉन ए के। अगर ये अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए के इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि हमने जो भी ये किया है ये सारा सही। तो क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर में आएगा। जैसे कि ये हमें दो मिल गए पॉइंट्स अल्फा प्लस बीटा, तो अगर हमें बोलते हैं कि सम ऑफ जीरोज निकालो, तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो हमें अल्फा क्या मिला 3 और बीटा क्या मिला 2। 3 + 2 कितना हो गया 5, याद रखना, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वो होता है अल्फा बीटा, यानी कि 3 × 2 यानी कि 6। तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। ये दो हमें मिल गई। अब देखो क्वेश्चन एक आता है कि जिसमें हमें बोलते हैं कि ना चेक करो कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं, ठीक है, यानी कि शून्य को की जांच करो, ठीक है। तो तब हमें क्या करना होता है, हमें ये दोनों इक्वल कराने होते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा और माइनस का b अपॉन a अगर इक्वल आ गया, इसका मतलब कि वो क्वेश्चन हमने सही सॉल्व किया है। तो हमने निकाला था अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला, 3 + 2 = 5, तो ये 5 था, और एक था माइनस का b अपॉन a। तो माइनस का b, अब मुझे बताओ b और a कितना होता है। जो x के आगे लिखा है वो है b, यानी कि ये तो फॉर्मूला का माइनस है, और ये अंदर b कितना था x के आगे जो लिखा है, यानी b कितना था जो x के आगे लिखा है, x के आगे लिखा है माइनस का 5, डिवाइड बाय a कितना है x² के आगे कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि ये हो गया 1। तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, यानी कि प्लस का 5 अपॉन 1 1, यानी कि 5, यानी कि ये वाला 5 और ये वाला 5 इक्वल आ गया, यानी कि ये सही है। और अल्फा इंटू बीटा हो गया प्रोडक्ट, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए, c अपॉन a के। तो अल्फा बीटा यानी कि ये जो हमने निकाला था अल्फा और ये रहा बीटा, तो अल्फा है 3 और बीटा है 2, यानी कि 6, यानी इसके अकॉर्डिंग तो 6 है। और अब c अपॉन a देखिए, अगर c कितना है हमारा, जिसके आगे कुछ भी ना लिखा हो वो c है, और x² के आगे जो लिखा है वो है हमारा a, तो c अपॉन a 6/1 यानी कि 6, यानी यहाँ से भी 6 आ गया और यहाँ से भी 6 आ गया, यानी कि ये करेक्ट है। सेम ये क्वेश्चन इसमें भी दिया है, यहाँ पे भी हमें देखना है कि ऐसी दो वैल्यू जिसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आ जाए, और जोड़ दूं या घटा दूं तो 1 आ जाए, यानी कि 3 और 2 ऐसी चीजें हैं जिसको अगर 3 × 2 कर दूं तो 6, और 3 में से 2 घटा दूं तो 1 आ जाएगा, यानी कि अगर मैं -3 + 2 कर दूं तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो गया, और माइनस का साइन डोमिनेटिंग होता है, जो कि अगर बड़ी वैल्यू के आगे अगर माइनस है तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज क्या मिल गई, माइनस का 3 और 2, ये हमें दो पॉइंट्स मिल गए। तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पे x² माइनस का 3 है तो माइनस का 3x, प्लस का 2 है तो प्लस का 2x, और माइनस का 6 = 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा x माइनस 3, इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 = 0। तो x + 2 x माइनस 3 = 0। इन दोनों को अब 0 के इक्वल कर दो, x + 2 = 0 और x माइनस 3 = 0। तो x = प्लस का 2 इधर गया माइनस का 2, और x = माइनस का 3 इधर गया प्लस का 3, यानी कि ये हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए, और इन्हीं का मॉडर्न नाम है अल्फा और बीटा, यानी कि हमें अल्फा मिल गया है माइनस का 2 और बीटा मिल गया है 3, बीटा मिल गया है 3। तो अब हमें जो सम निकालना होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का 2 + 3 यानी कि 1, प्लस माइनस माइनस हो गया, और जो प्लस का साइन है वो बड़ी वैल्यू के आगे प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, प्लस का 1। और जो प्रोडक्ट है वो है अल्फा बीटा, यानी कि
माइनस का 2 इंटू 3 तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो माइनस का 6 आंसर आएगा। और अभी हमें बोल दे कि चेक करो, यानी कि शून्य का योगफल और शून्य को गुणनफल की सत्यता की जांच करो, तब ये हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा अगर बी अपॉन ए के इक्वल आ जाए तो ये ट्रू होगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला था यहाँ पे 1, तो 1 के इक्वल आना चाहिए बी अपॉन ए। तो इस इक्वेशन में मुझे बताओ बी क्या है। बी यानी कि एक्स के आगे जो लिखा है यानी कि माइनस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है यानी कि 1, और ये फॉर्मूले का माइनस, ये तो बी हो गया एक्स के आगे, और जो ए है वो 1 यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे, और एक ये फॉर्मूला का 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो माइनस का बी अपॉन है, तो ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 1 यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, यानी कि ये तो ट्रू है। और अगर हमें बोल दे कि प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा होना चाहिए सी अपॉन ए के इक्वल, तो प्रोडक्ट यानी कि ये -2 इंटू थ्री इक्वल होना चाहिए सी अपॉन ए के। सी यानी कि माइनस का 6 और ए यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है यानी कि माइनस का 6 अपॉन 1, तो -2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 6, -6 अपॉन 1 हो जाएगा माइनस का 6, यानी कि ये भी यहाँ पे इक्वल हो गया, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। तो ऐसे इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। एक कॉन्सेप्ट सेम इसी पे आता है जिसपे हमें बोलेंगे कि हमने ये आपको प्रोडक्ट और सम दे दिया, अब आप इक्वेशन बना के देखो। तो इसका भी एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि पहले हमें एक्स स्क्वायर लगाना है, फिर माइनस करके हमें जो सम है वो लिख देना है, इंटू एक्स लगा देना है, और जो प्रोडक्ट है वो लिख करके इंटू एक्स लगा देना है। यानी कि अगर हमें बोल दे कि ये है शून्यों का योगफल 3 दे दिया आपको, और शून्यों का गुणनफल हमें 4 दे दिया, और हमें बोल दिया कि अब आप जो है द्विघात बहुपद बना के देखो, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर रख देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में क्या दिया 3, तो हम यहाँ पे रख देंगे 3, और x लगाया है तो 3x प्लस अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा क्या दिया हमें 4, इक्वल्स टू 0 लगा दो, ये होगा इक्वेशन। और ये रहा सेम टू सेम क्वेश्चन, यानी कि इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो x अपॉन 4 प्लस माइनस 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 का 1 इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन बन गए। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में रिपीट हुआ है, ठीक है। और इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व करना चाहो तो ये जो 4 है इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 1 मान लो, तो 4 में 1 का डिवाइड दिया 4, और 4 इंटू 1 1, यानी कितना हो गया 4x स्क्वायर, माइनस माइनस है तो माइनस, 4 में 4 का डिवाइड दिया 1 1 इंटू 1 1, माइनस 1 में 4 का डिवाइड दिया 4 4 इंटू 1 4 इक्वल्स टू 0, ये यहाँ पे x था, ठीक है। तो ये जो 4 है ये यहाँ पे गुणा हो गया, तो कितना हो गया 0 हो गया, और ये जो यहाँ पे बच गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है, ये कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।